Morning, dear students. How are you? I hope you all are good. Okay, let's start study. Chapter number 12 and the chapter name is Houses we make. जो भी घर हम बनाते हैं ना, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Long ago, humans lived on trees and in caves. देखो बेटा, बहुत पुराने समय में, जब बहुत पुराना टाइम था ना, तब जो मानव थे, ह्यूमन थे, वो रहते थे किस पर? पेड़ों पर रहते थे. और केव्स मतलब गुफाओं में रहते थे. कहाँ रहते थे? पेड़ों पर रहते थे और गुफाओं में रहते थे, है ना. एज टाइम पास दे लर्न टू मेक हाउस. जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने क्या सीखा? घर बनाना सीखा, है ना. घर बनाना सीखा और वो घर में रहने लगे. दे बिगेन टू लिव इन दीज हाउसेस. और वो किस में रहने लगे? घर में रहने लगे. Soon houses become very important for them. थोड़े समय बाद जो घर था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया. किन के लिए? लोगों के लिए. Houses made them feel safe and comfortable. जो घर होता है ना, वो क्या उनको फील करवाता है? कंफर्टेबल और सेफ. आपको पता है ना, अगर हमारा घर नहीं होगा तो हम बारिश में कहाँ जाएंगे? भीगेंगे. गर्मी में हमें गर्मी लगेगी, सर्दियों में हमें सर्दी लगेगी. और जो भी हमारे जानवर है जंगली, उनसे भी डर रहेगा. जितने भी चोर है उनसे भी डर रहेगा. तो हमारा जो घर होता है वो क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है. हम वहाँ पे आराम से रह जाते हैं हमारे घर में. तो हमारे घर में हमको सेफ फील होता है. बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. हाउसेस मेड देम फील सेफ एंड कंफर्टेबल. दे प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. जो घर होता है ना, वो गर्मी से, बारिश से, सर्दी से बचाता है. हाउसेस आल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. जो घर होता है ना, वो क्या करता है? हमें चोरों से भी और जंगली जानवर से भी बचाता है. इवन टुडे वी नीड अ हाउस टू लिव. और हमें अब भी जो घर में रहने की ज़रूरत होती है, घर की आवश्यकता होती है अभी भी. द हाउसेस सेम एवरीवेयर. जो घर होते हैं वो सब जगह एक जैसे होते हैं. सम आर कच्चा. द हाउसेस वी लिव इन आर नॉट द सेम एवरीवेयर. जिस घर में हम रहते हैं, सॉरी, द हाउसेस वी लिव नॉट आर सेम इन एवरीवेयर. घर सब जगह एक जैसे नहीं होते ना. आपने देखा होगा, कहीं पर घर अलग दिखते हैं, कहीं पर अलग दिखते हैं. क्या सारे घर एक जैसे होते हैं? नहीं. सम आर कच्चा हाउस. कुछ कच्चे घर होते हैं. वाइल अदर्स आर पक्का हाउस. कुछ घर पक्के घर होते हैं ना. दो टाइप के हाउस हो गए. कौन कौन से? कच्चा हाउस और पक्का हाउस. हम पढ़ेंगे कच्चा हाउस. अ हाउस मेड ऑफ मड, ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ एंड बेम्बो इस कच्चा हाउस. देखो, जो घर होता है वो सूखी पत्तियों से, लकड़ियों से, बम्बू से बना होता है. तो हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं, है ना. इट इज़ यूजुअली मेड बाय द पीपल हु लिव इन इट. ये उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो वहाँ रहते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द विलेजेस. ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है? गाँव में मिलता है ये. अ कच्चा हाउस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो कच्चा हाउस होता है ना, वो मजबूत नहीं होता है. हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन डिस्ट्रॉय इट. जब तेज़ हवा चलती है ना, तो ये कच्चा हाउस आपको दिख रहा है. ये देखो, यहाँ पे चारे से, पत्तियों से इनसे बनाया हुआ है, लकड़ियों से. जब तेज़ हवा चलती है तो छत भी उड़ जाती है और ये घर भी टूट जाता है ना. तो कच्चा हाउस. टेम्परेरी हाउस. सम पीपल डू नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय के लिए एक जगह पर नहीं रहते हैं. दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए रहते हैं. सो दे मेक हाउसेस दैट कैन बी कैरियर एनीवेयर. वो ऐसा घर बनाते हैं जिसे वो आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस. ऐसे हाउस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउस वो होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से हम ले जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैरावन्स, हाउस बोट एंड टेंट. जो टेंट होते हैं ना, टेंट वाले घर होते हैं, उनको भी ले सकते हैं. ये आपको दिख रही है व्हील कैरावन. ये गाड़ी होती है, इसके अंदर सोफ़ा, आपका टीवी, आपका फर्नीचर, आपका बेड सब आप रख सकते हो. व्हील कैरावन. अब व्हील कैरावन इज़ अ हाउस ऑफ व्हील. पहियों की बनी होती है, क्योंकि पहिए होते हैं, उसमें हम कहीं भी ले जा सकते हैं. बस टाइप की होती है. दीज हाउसेस आर पुल्ड बाय बुलक्स और वेन. जो बैल होते हैं उनके द्वारा वो खींची जाती है. नोमैड्स लिव इन अ व्हील कैरावन. जो खाना बदोश लोग होते हैं ना, जो बंजारे, जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं. नोमैड्स आर पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
सर्च फॉर फूड एंड वाटर, खाने की तलाश में और पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। हाउस बोट, अ हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस। जो हाउस बोट होता है ना, वो कैसा घर होता है, तैरता हुआ, जो कि नाव तैरती है पानी में, है ना। वी फाउंड हाउस बोट्स इन एट द लेक कश्मीर। जो लेक मतलब झील है ना, कश्मीर में डल झील है, डल लेक, जो डल झील है, जो डल लेक है, डल झील है, वहाँ पर कश्मीर में हमें ये हाउस बोट देखने को मिलती है। टूरिस्ट विजिट कश्मीर टू एंजॉय देयर स्टे इन हाउस बोट। जो वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं ना, वो उस हाउस बोट में रहकर एंजॉय करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। टेंट, अ टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस। जो टेंट होती है वो कैसा होता है, टेम्परेरी हाउस होता है। इट इज़ मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ। जो टेंट होता है ना, वो कैनवास के मतलब कपड़े से बना हुआ होता है। टेंट आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स एंड कैंपनर्स। देखो जो पहाड़ी पर जाते हैं ना, जो कैंपिंग के लिए जाते हैं, वो लोग टेंट का हाउस बनाते हैं। दे कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरियड अलोंग। वो है ना, क्या करता है, जब उनका काम रहता है टेंट को फोल्ड कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। दे आर वेरी इजी टू पुट अप। वो तो बहुत आसान होता है ना हमें ऐसे टेंट का घर बनाना और इजीली वापस उसको खोलकर अपने पास रख लेना। स्पेशल हाउस, कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं। सम हाउस आर मेड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लाइमेट। कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से जिनको बनाना पड़ता है, जैसे कि हमारा हो गया इग्लू। सम पीपल लिव इन पोलर रीजन, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिरती रहती है ना, वहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं। दिस रीजन आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पीपल हु लिव हियर बिल्ड हाउसेज विद स्नो। दिस हाउस आर कॉल्ड इग्लू। देखो जब वहाँ पर घर बने होते हैं बर्फ़ के बने हुए होते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि वहाँ पर गर्मी होती ही नहीं, सूरज निकलता ही नहीं है, तो वो बर्फ़ के बने हुए घर में रहते हैं। इग्लूस हैव राउंड रूफ टॉप एंड स्मॉल डोर्स। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, दिख रहा है आपको, ये राउंड में बना हुआ है और छोटा सा इसका डोर है ना। स्टील हाउस, सम हाउस आर मेड ऑफ वुडन पोट्स। कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। दिस बेस ऑफ दिस काइंड ऑफ हाउस इज वेट, हाँ इसको थोड़ा हटाओ, क्वाइट हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। देखो जो ग्राउंड ज़मीन है ना, उससे ऊपर बना हुआ रहता है। आपको दिख रहा है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ज़मीन तो ये रही, पर इससे ऊपर ये बना हुआ है। सच हाउस आर कॉल्ड स्टील हाउस। ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं, स्टील हाउस। दिस काइंड ऑफ हाउसेज आर मेड इन एरिया दैट आर जनरली फोल्डेड ड्यू टू हैवी रेन। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नीचे पानी भर जाता है, लेकिन वो घर तो ऊपर है तो वहाँ पे बारिश का कोई असर नहीं होता है। अ लेडर इज़ यूज टू इंटर स्टील हाउस एट नाइट। द लेडर इज़ रिमूव फ्रॉम द हाउस। देखो जो सीढ़ी होती है ना ऐसी, उसको लेडर बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं इस घर में चढ़ने के लिए। कैन यू गेस वाई? क्यों? क्योंकि नीचे तो पानी है ना, इस वजह से। हाउस विथ स्लैंटिंग रूफ टॉप। देखो ऐसी छत होती है ना जो ढलती है, ढलान वाली, जिस पर कुछ भी सामान रखो तो फिसलता है। पीपल लिविंग इन एरिया दैट रिसीव हैवी रेन और स्नोफॉल बिल्ड हाउसेज विथ स्लैंटिंग रूफ टॉप। देखो जहाँ पर लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जब बहुत बारिश होती है, बर्फबारी होती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो जो भी बर्फ़ यहाँ पे जमी है वो नीचे गिर जाती है ना, जो भी बारिश होती है वो नीचे गिर जाती है। A slanting rooftop allows the rainwater of the snow to fall down easily. अब देखो छत ही ऐसी बनी है तो यहाँ पर पानी टिकेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा, और जो भी बर्फ़ है वो भी नीचे गिर जाएगी। मोस्ट ऑफ दिस हाउस आर मेड ऑफ वुड। ऐसे घर काय के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। काय के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। लाइक अस एनिमल्स एंड बर्ड आल्सो नीड शेल्टर। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर ओन शेल्टर। देखो हमारी तरह जानवरों को भी तो शेल्टर मतलब कि आश्रय की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, तो जानवर खुद अपना घर बनाते हैं, कुछ एनिमल भी अपना घर बनाते हैं। ह्यूमन बिल्ड शेल्टर फ्रॉम सम एनिमल्स। और जो मानव रहते हैं ना, वो भी जानवर के घर बनाते हैं। जैसे हमारे घर में चिड़िया तो रहती है, आपने देखा होगा ना, चिड़िया रहती है, छिपकली रहती है, कॉकरोच रहती है, मक्खियाँ रहती है, ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहती है। वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन। हमें हमारे घर का ध्यान रखना है, उसे साफ़ सफाई करना है। अ क्लीन हाउस इज़ गुड फॉर हेल्थ। एक अच्छा घर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है।